हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। लास्ट में मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस? आंसर है ऑप्शन बी, 17 अप्रैल को हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल मंथ के, आपको याद रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट, इन दोनों को ही विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, उपयुक्त दोनों को। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में केजी जैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, वह एक संगीतकार थे केजी जैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा, संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? आंसर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है, इसने हाल ही में यहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति के हिरासत को रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है? कहाँ भेजी जाएगी 10,000 टन प्याज? आंसर ऑप्शन ए, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका को भेजी जाएगी 10,000 टन निर्यात को अनुमति दे दी गई है भारत की तरफ से। श्रीलंका के कुछ पॉइंट जान लेते हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पंतुम निसांक बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन के स्रोत के रूप में शीर्ष पे रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑयल पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टम है, आपको याद रखना है। नेपाल की काठमांडू है, बांग्लादेश की ढाका है और चीन की बीजिंग है। क्वेश्चन के साथ में जितने मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कराती हूँ उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराए थे, बस साथ में हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आप भूलें ना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन सी, सैनी इंडिया ने। हाल ही में सैनी इंडिया ने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर ऑप्शन बी, BOB बैंक पर। बॉम्बे बैंक पर हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया है इस बैंक के ऐप पर। याद रखिएगा, बैंक के ऐप पर लगाया गया है प्रतिबंध। तो आपको आंसर याद रखना है बैंक ऑफ बॉम्बे पे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे IMF के MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। हाल ही में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फिर से MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहले भी थी और अब फिर से इनको बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? आंसर ऑप्शन बी, सौरभ गर्ग। हाल ही में सौरभ गर्ग हैं जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं। नियुक्तियाँ जान लेते हैं जो कि हाल ही में की गई हैं। US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है।
विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है हाल ही में। इसके अलावा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में JS सिदाना ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा फिज्मे यानी FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है। तो देखिए सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जो कि हाल ही में अलग अलग कैटेगरी में की गई हैं, आपको सभी याद रखनी है। डेली करा देंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी, याद भी हो गई होंगी, मैंने काफ़ी बार करा दी हैं आपको ये। साथ में आपको करंट के साथ में पिछले क्वेश्चंस भी याद रखने हैं। वैसे डेली हम कराते हैं आपको पिछले क्वेश्चन का रिवीजन भी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन सी भारत। भारत करेगा, याद रखिएगा। बात हुई है भारत की तो कुछ पॉइंट जान लेते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से ECO1 ड्रेसिंग बनाई है। साथ में भारत की पहली महिला रोबोट वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसके साथ में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 यानी 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत भी कर दी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, याद रखिएगा। चीन की बीजिंग है, रूस की मॉस्को है। तो आपको हर क्वेश्चन के साथ में उसकी डिटेल भी याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? आंसर है ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन को। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर अमिताभ बच्चन, जिसको सभी जानते होंगे, लता मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। इससे पहले नरेंद्र मोदी को दिया गया था यह पुरस्कार, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी कुवैत। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा कुवैत के प्रधानमंत्री बने। कुछ आप जान लेते हैं हाल ही के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। जूडिथ सुमनबा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं हाल ही में। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टियो तिवालू की नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में जीता है। ओल्जास बैक्टिनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आपको ये हाल ही के बने जो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, सभी आपको याद रखने हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा कुवैत। कुवैत के बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा। तो काफ़ी लंबा नाम आपको सही से याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसॉन्स अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? आंसर ऑप्शन सी भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक है अ विजन एंड एन एजेंडा। अब कुछ हाल ही की पुस्तक देख लेते हैं। देखिए हाल ही की पुस्तक है गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया हाल ही में। इसके अलावा चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड जॉयजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। तो आपको देखिए पुस्तकें भी याद रखनी है। करंट की जो अपडेट की पुस्तकें हैं वो पूछी जाती हैं बुक्स के बारे में, किसने विमोचन किया है, किसने लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी होगा भीमेश्वर चल्ला। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आंसर ऑप्शन बी 9। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 9 पदक अपने नाम कर लिए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर 9 पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के जो 23वां सत्र है, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी होगा, न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन सी BPCL यानी भारत पेट्रोलियम
जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके साथ में ग्रीनलैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए साथ में समझौता किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्पेस इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे नियुक्त किया है। सो गाइज ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। किसे बनाया गया है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली या संजना सांघी को। सो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। एंड लास्टली हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। एंड आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। एंड ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेली वीडियो देखा करें, छोटा सा वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।